मैडम। ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, तो आप लेंगी? नहीं लीजिए चाहिए। प्लीज सुनिए ना 2 मिनट। नहीं 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 लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। थैंक यू मैडम। सुनिए, देखिए ना 2 मिनट देखिए तो सही। अरे सुनिए तो। हेलो। छाया के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। गाड़ी चारकोप की तरफ से। नहीं पता किसने ये कि ये मेरी बेटी के साथ। मैं सुबह कमरे से बस आई नीचे और क्या देख रही हूँ तो पता नहीं किसने मार दिया मेरी बच्ची को। सर आप कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को मार। आपको किसी पे कोई शक है? किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी? नहीं। आप अकेली रहती हैं यहाँ पर या कोई और भी रहता है आपके साथ? मेरा बेटा है 5 साल का और पति भी है मेरे। दिखाई नहीं दे रहे? जी वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से। आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी? तांबे सर। बॉडी को जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पता करो किसी ने कुछ अजीब देखा है उसमें। ओके सर। बताइए। मैं रात में स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती हूँ। सुबह उठने के बाद तो जैसे होश ही नहीं रहता। कल रात भी मुझे छाया ने दूध में डालकर स्लीपिंग पिल्स दी थी। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और मैं सो गई थी। फिर सुबह उठकर देखा तो। आपने कल रात को चीखने चिल्लाने की या रोने की कोई आवाज़ सुनी? नहीं सर, मैंने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो सुना नहीं। कल रात को इस एरिया में किसी आदमी या किसी अजनबी को देखा था? नहीं मैडम। हाँ लेकिन मैंने ठीक से तो देख नहीं पाई, पर कोई औरत और आदमी छत पे थे। सर मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, आधी रात को हम लोग छत पर क्यों जाएंगे? हम लोग घर पर ही थे। आपने बताया कि आप स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रही थी। घर का दरवाजा उस समय बंद था? जी मैंने खुद सुबह दरवाज़ा खोलकर पड़ोसियों को बुलाया था। आपकी बेटी ने साड़ी क्यों पहनी थी? वो किसी शादी या फंक्शन से आ रही थी? मुझे नहीं पता सर। क्या वो साड़ी आपकी थी? नहीं, उसी ने खरीदी थी। एक 17 साल की कॉलेज गोइंग लड़की घर में साड़ी पहनकर क्या कर रही थी, वो भी आधी रात को? मुझे नहीं पता सर। सर मोबाइल फोन। ये छाया का है? जी छाया ने लास्ट कॉल किसी नवीन को किया है। ये नवीन कौन है? नवीन छाया का दोस्त। नवीन, प्रकाश, पंखुरी, ये सारे फ्रेंड्स हैं। आई मीन थे। मुझे इन तीनों के एड्रेस और फोन नंबर चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इस लड़की के पिता संजीव से मिलना है, लेकिन उसके पहले छाया के दोस्तों से मिलते हैं।
वेरी सैड न्यूज। मेरे बेटे को 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए जाना था और ऑफिसर्स आप देखिए ना कितना शिकन एंड शॉक्ड है न्यूज सुनने के बाद। आखिरी बार छाया से कब मिले? छाया ने कल आखिरी कॉल तुम्हें किया था। सब हम एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया आर्म फोर्स में। सिंस ही इज बिजी इन द प्रिपरेशन, किसी दोस्त से तो मिला जुला है ही नहीं। हाँ, फोन पे बात हुई तो पता नहीं। क्यों बेटा? जी। अब पिछले 2 दिन से तो ये मेरे छोटे भाई के घर पे था, वो इसे ट्रेनिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। आज सुबह ही आया। छाया से किसी की दुश्मनी थी या फिर कोई ऐसा जो उसका पीछा करता हो? कभी कुछ जिक्र किया था उसने? नहीं सर, सच तो यह है कि एवरीबॉडी लव्ड हर। एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे को एकेडमी जाना है, उसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है। सो प्लीज इफ यू डोंट। आपको क्या लगता है सर, बाप बेटे सच बोल रहे हैं? कर्नल के घर पे तो मिलिट्री राज है, सारी बातें सिर्फ बाप कर रहा था, नवीन को तो बोलने भी नहीं दिया। लेकिन सर नवीन को देखकर ऐसे लग रहा था कि उसे छाया की मौत का बहुत दुख हुआ है। वो न सिर्फ शॉक लग रहा था बल्कि मुझे घबराया हुआ सा भी लग रहा था। गुड ऑब्जर्वेशन नहीं पर, उस पर नजर रखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, तुम दोनों जाकर पंखुड़ी से मिलो और मैं इस प्रकाश से बातें करता हूँ। यस सर। छाया वाज अ ग्रेट फ्रेंड सर। तो आई एम श्योर कि अपने दोस्त के कातिल को पकड़वाने के लिए तुम हमारी पूरी मदद करोगे। जी सर। एक्चुअली सर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थी। उसकी लाइफ रोलर कोस्टर की राइड जैसी बन गई। कैसे? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से पता चला कि उसके डैड का उसकी मोम की बेस्ट फ्रेंड यानी स्वाति आंटी, जिन्हें वो मौसी कहती थी, उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे तुम देख रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं। संजीव उसे रोको प्लीज। जाने दो सर। उसने जब बाद में अपने डैड से सवाल पूछा तो जवाब में उसके डैड ने उस पर हाथ उठा दिया। अपनी हाल में छाया, अपने बाप से ऐसे सवाल करने का कोई हक नहीं तुम्हें। और सच्चाई जानने का इतना ही शौक है ना तो अपनी माँ से पूछो। अगर ये अच्छी पत्नी होती ना तो शायद ये सब कभी नहीं। और तुम्हें छाया के पर्सनल मैटर्स इतने अच्छे से कैसे मालूम है? एक्चुअली सर हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, आई मीन थे। छाया के पास हमारे अलावा और कोई नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके। वो अंदर से बहुत टूट गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने माँ बाप को मिलाने की। थैंक्स प्रकाश। आई होप कि हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम हेल्प करोगे। जी सर। सर सारा दोष कामया का ही है। वो एक अच्छी पत्नी तो क्या, एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। मतलब आप अपनी बेटी के खून का इल्जाम उसकी अपनी माँ, अपनी पत्नी पर लगा रहे? वो इतनी लापरवाह है सर। और आपको अपनी बेटी की बहुत परवाह थी। कल रात को आप कहाँ थे? अपने दोस्त के घर। और उस दोस्त का नाम स्वाति है? फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आपका कोई दुश्मन है क्या? जी नहीं। आपकी ये दोस्त स्वाति, इसके कैसे रिलेशन थे छाया के साथ? उसने वो अपनी बेटी के जैसा प्यार कर दी थी। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। छाया के कातिल के पास या तो घर की चाबी थी या फिर उसके लिए अंदर से दरवाजा खोला गया था। सर फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी हमारे इस थ्योरी को कंफर्म करती है। उन्हें भी जबरदस्ती घर के अंदर घुसने का कोई निशान नहीं मिला। सर छाया के किसी भी फोटो में उसने साड़ी नहीं पहनी हुई है एक्सेप्ट फॉर द फेयरवेल पार्टी पिक्चर्स। ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े ही प्रेफर करती थी। इसका मतलब हमारा शक सही था कि या तो वो कहीं बाहर से आ रही थी या फिर कहीं बाहर जा रही थी। लेकिन सर छा के माँ के मुताबिक कल रात को ना कोई पार्टी थी ना कोई ऐसा ओकेजन जहाँ की साड़ी पहनी जाए। और उसके सर पर पीछे से वार किया गया किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जैसे ही दरवाजा खोलकर वो पलटी, उसके सर पर रॉड या पत्थर से वार किया गया, या फिर ये कि वो कहीं बाहर से आ रही थी, घर में घुसी और किसी ने उस पर हमला किया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि किसी ने उसकी चीख तक नहीं सुनी। सर आपसे मिलने कोई पिको फॉलो वाला है सर। भेजो अंदर। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। वो आज छाया बीवी की फोटो देखी अखबार में, उसमें उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो साड़ी सुबह लेके आई थी मेरे पास फॉल लगवाने के लिए और बोली थी कि माँ को अर्जेंट चाहिए, और मैंने वो साड़ी फॉल लगा के शाम को वापस कर दी थी।
मेरी बेटी की मौत के बाद मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मेरी बेटी के चेहरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। छाया ने पीको फॉल वाले से कहा कि वो साड़ी आपकी थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया कि वो साड़ी किसकी है आपको नहीं पता। क्या वो साड़ी आपकी थी? नहीं, उसी ने खरीदी थी। नहीं पता मुझे। वो मेरी बेटी की साड़ी नहीं, उसका कफन था। सर, छाया की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ अजीब? सर इनफैक्ट बहुत कुछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छाया के खून से जस्ट पहले उसने किसी के साथ इंटरकोर्स किया था। इसे रेप नहीं कहा जा सकता क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले, और साथ ही हमारे लिए ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल होगा कि वो किसके साथ हम रिश्ते हुई थी, क्योंकि देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ सीमेन। बुलाओ सबको। इस केस से रिलेटेड हर आदमी मुझे यहाँ चाहिए एक साथ। किसी को कुछ कहना है या फिर कुछ बताना हो जो पहले छुपाया हो या फिर गलती से भूल गए हो? सर, जाते जाते भी वो अपने बाप को शर्मिंदा कर गई। बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं, उन्हें गढ़ने का काम माँ का होता है, लेकिन इस काम्या ने उसे ये संस्कार भी नहीं दिए। बेटी आपकी और संस्कार देना सिर्फ माँ का कर्तव्य है। सर, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। सर, मुझे यकीन है कि जरूर छाया के साथ किसी ने जबरदस्ती की है, वरना मेरी बेटी। काम्या जी, किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट है, और उसमें ये बात साफ है कि छाया की भी इसमें रजामंदी थी। अब कुछ कहना है आप दोनों? तुम दोनों का क्या कहना है इस बारे में? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं अपने चाचा के घर पे था पिछले 2 दिनों से। आप चाहें तो मेरे चाचा से पूछ सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, आई हैव नो आइडिया कि छाया उस रात किसके साथ थी। छाया का कोई बॉयफ्रेंड था? जी, वो नवीन से बहुत प्यार करती थी। सर, मैं मानता हूँ कि मेरा उसके साथ अफेयर था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके साथ। हमें पता चला है कि छाया पिछले 2 हफ्तों से परेशान थी। डैड के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हाँ, नो आइडिया सर। सर, छाया नहीं चाहती थी कि किसी भी हाल में नवीन को डिस्टर्ब किया जाए। नवीन एनडीए की तैयारी कर रहा था। छाया के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ मुझे और पंखुड़ी को पता था। मतलब छाया के आखिरी वक्त तुम और प्रकाश उसके सबसे करीब थे? जी हाँ। पिछले दिनों छाया किसी नए आदमी से मिली थी या फिर किसी और से? कोई ऐसा जो अजीब लगा हो? जी हाँ सर, एक सेल्समैन था। छाया उससे मिलने अकेले जाती थी। सर, मैं और पंखुड़ी उसके साथ जाना चाहते थे, पर छाया ने मना कर दिया। हमने सिर्फ दूर से देखा था। सेल्समैन कौन? बड़े पापा, कल मेरे मैथ्स का टेस्ट है, पढ़ा दो ना प्लीज। बड़े पापा बहुत थक गए हैं आज, फिर कभी पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा। बड़े पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तो भूल गया। तुम्हारे लिए मैं चिक्की लाया हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा? मेरा सुना बेटा, चल। क्या हुआ बेटा? बहुत थक गए हो आज? नहीं माँ। तो चुटकू को पढ़ाने से मना क्यों कर दिया? मन नहीं कर रहा है माँ, बस। सर, वो सेल्समैन किचन की छोटी मोटी चीज़ें बेचता था। पहले तो उसे वहाँ कभी नहीं देखा, पर लास्ट के 2-3 बार जब मैं और पंखुड़ी छाया को घर ड्रॉप करने गए तब उसे वहाँ देखा था। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन हो सकता है दोबारा ज़रूरत पड़े, फिर से बुलाएंगे, आ जाना। ओके, थैंक यू सर। इन तीनों फ्रेंड्स के मोबाइल रिकॉर्ड चेक करो, साथ ही मर्डर के टाइम, मर्डर के पहले और मर्डर के बाद इनकी सेलफोन लोकेशन। छाया का सोशल नेटवर्किंग पेज ओपन करो, शायद वहाँ से कुछ मिले। आजकल बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये वर्चुअल फ्रेंड्स विक्टिमाइज करके परेशान करते हैं। और सबसे पहले पता करो कि ये सेल्समैन कौन है, इससे मिलना है। ओके सर। यस सर। छाया या फिर उसकी फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, छाया की माँ ने मेरी बहुत मदद की थी। दरअसल मैं एक छोटा मोटा सेल्समैन हूँ सर। किचन का सामान घर घर जाके बेचता हूँ सर। तो उनसे एक दिन मुलाकात हुई, तब उनको पता चला कि मेरा
परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं है तो उसने मेरी बहुत मदद की थी। अगर मदद माँ ने की तो तुम उनकी बेटी से क्यों मिल रहे थे? मैम, मैंने जो भी किया वो मानवता के खातिर किया, तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर मैं उस बेचारी की मदद नहीं करती तो उसकी नौकरी चली जाती। काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। उसकी मदद के बगैर कैसे होता सर? मेरी कोशिशों के बावजूद मेरा सेल्स क्रैप बढ़ता ही नहीं था। मैंने अपने कुछ रिलेशंस के थ्रू उसके किचन अप्लायंसेस बिकवा दिए बस। ये लो, कौन खरीद रहा है? अरे चाचा छोड़ना, आम का गुटलियाँ मत गिन। पुलिस को घुमाना इतना आसान नहीं है मिस्टर कौशिक। हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कामिया से अब कई जगहों पर मिल रहे थे। सच बात है सर, वो जहाँ जहाँ भी जिसके पास भी डेमो के लिए ले जाती थी मैं उनके साथ जाता था। लेकिन वो सारी जगह कॉफ़ी शॉप से गार्डन तो नहीं हो सकते मिस्टर कौशिक? मैं धीरे धीरे उनका दोस्त बन गया था और दोस्तों से मिलना बुराई नहीं है। पर इससे क्या साबित होता है? की रात तुम कहाँ थे? शिरडी। माँ बाबा ने भेजा था पूजा के लिए। तो फिर बस का टिकट या होटल की रसीद तो होगी? नहीं सर, जब मैं घर से निकला तो सारी बस जा चुकी थी। मैं शेयर्ड टैक्सी पे नासिक पहुंचा और वहाँ से ट्रक में लिफ्ट लेकर वहाँ शिरडी पहुंचा, प्रांगण में स्नान किया, दर्शन किया, फिर पूजा किया, फिर वापस घर लौट आया सर। मतलब तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुम शिरडी गए थे? जी है, घर पर प्रसाद है। तुम या तो सचमुच थोड़े बेवकूफ़ हो या फिर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। जो भी है, फिलहाल तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम मेरी रडार पर हो। और अगर मुझे पता चला ना कि छाया के खून में तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ है तो ज़िंदगी भर अभी जिस हालत में हो उससे भी बुरी हालत में रहोगे। मैम, मैंने यहाँ अपनी बेटी खो दी और यहाँ पुलिस असली अपराधी को छोड़कर मुझ पर, एक माँ पर शक कर रहा है। देखिए, हमारे शक के घेरे में आप पहले से ही थी। खून घर में हुआ था और उस वक्त सिर्फ आप घर के अंदर थी और आपने हमें कॉल भी अगले दिन सुबह किया। इससे पूरा शक तो आप ही पर जाता है। मिस्टर कौशिक, आपका बैग। सर, ये आदमी आपको मिस्टीरियस नहीं लगता? इसका हाव भाव, चाल चलन, ये वाकई ऐसा है या एक्टिंग कर रहा है? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। संजीव और स्वाति आगे। ये सर। बुलाओ। स्वाति जी, छाया के खून की क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता सर, छाया के खून से मेरा कुछ नहीं लेना देना है सर। तुम्हें तुम्हारी बेटी अपने अवैध रिश्ते के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, तुमने उसे ही मार दिया। सर, मेरी बेटी की तरह थी वो, बहुत प्यार करती थी मैं उसे। प्यार तो आप संजीव से भी करती हैं। काम्या मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। सर, संजीव बुरे इंसान नहीं है सर। सच कहूँ तो उनकी चाहतें और ज़रूरतें बहुत नॉर्मल सी है, बस वही पूरा कर दो तो वो खुश। संजीव को अपने पास रखने के आपके पास सिर्फ दो ही तरीके थे, एक तो उसकी ज़रूरतें पूरी करो और दूसरा बच्चे को ख़त्म कर दो, क्योंकि बच्चा ही माँ बाप को मिलवा सकता था, है ना? मैं बताता हूँ उस रात तुमने क्या क्या होगा। हादसे वाली रात घर की चाबी तुम्हारे पास थी, तुम चुपचाप अपने घर गए, अपनी बेटी को पीछे से वार किए और वो मर गई। या तो तुमने अपनी बेटी को अपने अवैध संबंध से बचने के लिए मार दिया, या फिर तुम्हें इस बात की खबर लग गई थी कि तुम्हारी बेटी किसी और के साथ है, अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए तुमने उसको मार दिया, है ना? यही सच? नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। इन दोनों को छोड़ दो और वार्निंग दो कि जब भी थाने बुलाएंगे आना पड़ेगा और बिना परमिशन के शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ओके सर। यस सर। देखिए, हमने केस दर्ज कर लिया और बहुत जल्दी हम अपराधियों को भी पकड़ लेंगे।
अब बेफिक्र रहें, पुलिस आपके साथ। सर मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे खुद से ज्यादा अपने बेटे की चिंता है। पहले ही अपनी बेटी को खो चुकी हूँ मैं, अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। सर प्लीज कुछ कीजिए। तू यहाँ आई हुई है? हाँ, मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था कि ये औरत हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाएगी और इसकी वजह से मेरे बच्चे की जान भी जा सकती थी। और आप भी कमाल करते हैं, इससे मेरा बच्चा लेके देने के बजाय आप इस घटिया औरत की बातों में आ रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आप लोग। कमाल अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी इस तहजीब और तमीज़ के दायरे से दोबारा बाहर निकले ना, तो वाकई में ऐसा कमाल दिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका फैसला हम पर छोड़ दे तो बेहतर होगा आपके लिए। सॉरी सर, लेकिन आप लोग भी कुछ नहीं कहते। जब तक इसके पास मेरा बच्चा रहेगा, खतरा उसके सिर पे मंडराता रहेगा। देखिए, कामे जी और उनके बेटे को हमने प्रोटेक्शन दी है और वो तब तक पुलिस प्रोटेक्शन में रहेंगे जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। समझ गए आप? काम्या जी, अब आप अपने घर जाइए, अपने बच्चे को भी ले जा सकते हैं। क्राइम सीन के अनुसार काम्या के उस शोल्डर पर गोली मारी गई थी। अब अगर सिर्फ काम्या को मारने का मोटिव होता तो गोली दूसरे शोल्डर पर या सर पर भी चलाई जा सकती थी। सर इसका मतलब काम्या खूनी नहीं है? नहीं नहीं, हमारी नौकरी में शक करना बुरा नहीं है, लेकिन शक ना करना उससे भी बड़ा गुनाह है। जब तक असली अपराधी सामने नहीं आता, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सकता है कि काम्या ने ये सब करवाया ताकि वो साबित कर सके कि वो बेगुनाह है। वैसे भी आजकल 4-5 हज़ार में कोई भी गोली चलाने को तैयार हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि संजीव ने ये करवाया हो किसी सुपारी किलर को हायर करके। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद उसने जानबूझकर उस शोल्डर पर गोली चलवाई जिस पर काम्या ने बच्चे को पकड़ रखा था, ताकि हमें ये लगे कि टारगेट काम्या नहीं बल्कि सिर्फ बच्चा है। लेकिन वो फिर भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सस्पेक्ट भी। शायद वो भी हमें यही विश्वास दिलाना चाहता है कि क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर स्वाति भी तो हो सकती है। हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे माँ बाप लड़ झगड़ कर अलग होना चाहते हैं, लेकिन फिर बच्चों की वजह से रीयूनाइट हो जाते हैं। तुमने स्वाति और संजीव को देखा है? जब भी वो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सर तब तो इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसे इस बात का डर हो, इसीलिए उसने पहले छाया को मार दिया। क्योंकि अगर उसके पिता वापस आ जाते वो उसे मना लेते। फिर उसने सिद्धांत पर हमला करवाया ताकि वो भी मर जाए और फिर संजीव के पास वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। और फाइनेंशियली भी वो संजीव के ऊपर डिपेंडेंट है, ना तो उसकी कोई नौकरी है ना प्रॉपर्टी। और अगर संजीव उसके हाथ से निकल जाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। और सर छाया के दोस्त, क्या उनका इसमें हाथ हो सकता है? वाई नॉट? अच्छी खासी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो भी किसी सुपारी किलर को हायर कर सकते हैं हमारे इस इन्वेस्टिगेशन को ऑफ ट्रैक करने के लिए। और इन सभी सस्पेक्ट को छोड़कर कोई और भी तो हो सकता है सर। हो तो सकता है, लेकिन कौन? क्या चाहिए? जी, मेरा नाम कौशिक है, मैं काम्या से मिलना चाहता हूँ। कौशिक वो सेल्समैन, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, दोबारा अगर इधर दिखाई पड़ेगा ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, समझा? मुझे एक बार काम्या से मिलने दीजिए प्लीज सर, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। फिक्र हो रही है? साले पति के रहते तुझे मेरी फिक्र। ये आप क्या कर रही? छोड़ दीजिए इस बेचारे को। और गई लैला मजनू को बचाने के लिए। चल। हेलो, ठीक है, नजर रखो। इस सेल्समैन कौशिक का कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है काम्या और उसकी लाइफ में। लगता है उसे फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। अगला क्लू शायद वही देगा हमें। उठाकर लेकर आऊँ सर? नहीं, उससे पहले उसके साथ काम करने वाले किसी को लेकर आओ। कोई ना कोई तो होगा जो उसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेगा। ये डोर टू डोर सेल्समैन जोड़ियों में काम करते हैं। पता करो उसका जोड़ीदार कौन है और बुलाओ उसे। सर वो ज़्यादातर वक्त काम्या के साथ गुजारता था। ये तो हमें भी पता है कि काम्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान थी और कौशिक उसका दोस्त है। सर एक किचन का सामान बेचने वाले को कौन औरत अपना दोस्त बनाएगी? यही सवाल हमने भी पूछा था, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, इसलिए अब भी वो दोनों हमारे शक के दायरे में हैं। सर आप ये नहीं जानते होंगे कि वो दोनों जवानी में एक दूसरे से प्यार करते थे। आप चाहे तो उनके माँ बाप, भाई भाभी, कौशिक और काम्या सभी से कन्फर्म कर सकते हैं। सर ये बात सच है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैम आप किस लेकिन की बात कर रही हैं? आप सीधे सीधे मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ मैंने अपनी बेटी खो दी, मेरे बेटे पर हमला हो गया और आप मुझसे मेरे अतीत के बारे में सवाल पूछ रही हैं। उस हादसे को कैसे भूल सकते हैं सर? उस हादसे ने मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई की पूरी जिंदगी बदल दी। लानत है उन लोगों पर
मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने और उसके पूरे परिवार ने। उस रोज हम एक दूसरे के साथ थे जब उसके भाई और चाचा ने हमें घेर लिया था। मैं बहुत छोटी थी, बस 16 साल की थी। बहुत डर गई थी और डर के मारे ये कह दिया कि कौशिक मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। उन लोगों ने उसे बहुत मारा। वो टॉपर था, ही वॉज ब्रिलियंट, लेकिन हमें उसे रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। वो 2 साल रहा वहाँ और उसके बाद इस काबिल हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। उस हादसे के बाद वो पहले जैसा नहीं है। तकरीबन 18 साल बाद हम मिले। मैडम, मैं आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स किचन के। तुम कौशिक हो ना? नासिक में रहते थे, एमजी रोड के पास। जी आप काम्या? और फिर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे इस प्यार के बारे में पता चल गया और उसे तुम्हारा ये प्यार गवारा नहीं हुआ और उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो तुमने एक सेल्फिश औरत की तरह उसका खून कर दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैम, मेरी बेटी बहुत समझदार थी। मैं मानती हूँ मेरी बेटी छाया को शुरू में इस रिलेशन से प्रॉब्लम थी और मैंने उसे कौशिक के बारे में सब सच बता दिया था। जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं और कौशिक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज कौशिक की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरी ये माँ और उसका वो झूठ है। मैं कौशिक से दोबारा नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी मैं। मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। छाया मुझसे मिलने भी आई थी सर। हेलो अंकल। हाँ अंकल, आई एम सॉरी, वो मैंने आपको गलत समझा, बट बाद में जब मम्मा ने मुझे सब सच बताया कि मम्मा की वजह से आपको, अंकल आई एम सॉरी। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ, तुम मेरी बेटी की तरह हो और बच्चों की सब गलती माफ होती है। Can I get a hug? हो सकता है कि दोनों जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, या फिर शायद दोनों मिलजुल कर झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, किस बात के चांसेस ज़्यादा है? तांबे, सच और झूठ का परसेंटेज नहीं होता। जब तक सच पता नहीं चल जाता, वो भी विद प्रूफ एंड एविडेंस, तब तक सच और झूठ एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं बस। सर, ये मोबाइल कंपनी की रिपोर्ट आई सर। नवीन झूठ बोल रहा था कि कत्ल वाली रात वो अपने अंकल के घर था। बुलाओ उसे। नवीन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड आई एम श्योर कि तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आज तुम झूठ नहीं बोलोगे, वरना हमें सच उगलवाना आता है। देखिए इंस्पेक्टर, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। आज सिर्फ तुम बोलोगे। स्टार्ट। मैं बताता हूँ सर, सर ये सच है कि छाया ने मुझे अपनी सारी परेशानियों से दूर रखा था और मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी। लेकिन सर, जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर फिर हमने उस दिन मिलने का प्लान बनाया उसकी छत पे। सर उस रात को हम यादगार बनाना चाहते थे और वो मेरे लिए सिर्फ साड़ी पहन कर आई हुई थी। You know what? I love you so much. नवीन, हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम्हारे फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे, बशर्ते तुम कानून से खिलवाड़ नहीं करो। सर, हमने छाया का फ्रेंड्स बुक अकाउंट क्रैक कर लिया है और उसमें हुए चैट से हमें ये पता चला है कि प्रकाश ने छाया को प्रपोज किया था। वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन जब छाया ने उसे अपने और नवीन के अफेयर के बारे में बताया तो उसने उससे माफ़ी मांगी और उनका दोस्त बना रहा। चलो।
क्या बोलते उस प्रकाश? छाया के लिए जो तेरा वन साइडेड लव था वही उसके खून का कारण बना ना? बोल, जब तुझे पता चला कि छाया नवीन से प्यार करती है तो जलन तो हुई होगी, ऑब्वियस है, तू भी नॉर्मल इंसान है। और जब तुझे पता चला कि वो दोनों रात में मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो छत पर जाकर छुप गया और उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो देखकर तुझसे रहा नहीं गया और नवीन के जाते ही तूने छाया का कत्ल कर दिया, है ना? बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो सर, मेरा बेटा सिद्धांत कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मैंने बाहर खेलने जाने के लिए मना किया था उसे, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से चला गया। मैंने आसपास हर जगह पता कर लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं है यहाँ। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने संजीव से भी पूछा सिद्धांत के बारे में, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। समझ नहीं आ रहा है कि केस क्या है और टारगेट कौन है। अपराधी के निशाने पर पूरी की पूरी फैमिली है सिवाय संजीव के। यू राइट सर, सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको इस बात से डायरेक्ट फायदा हो सकता है। एक है कौशिक, उसे अपनी गर्लफ्रेंड वापस मिल जाएगी, वो भी बिना बच्चों की जिम्मेदारी के। दूसरी स्वाति। बुलाओ दोनों को और साथ में संजीव को भी। मुझे लगता है कि संजीव अपने बेटे को लेकर गया और कहीं छुपा के रखा। क्यों गायब किया सिद्धांत को? क्यों किडनैप किया अपने खुद के बेटे को? बोलो। मैं क्यों किडनैप करूंगा अपने बेटे का? मैं तो सीना ठोक करके सबके सामने उसे लेके जाऊंगा। बोल बच्चा क्या है? बोल बच्चा कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है आपको कि सिद्धांत के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तूने ही उसका अपहरण किया है ना? बोल। मेरा विश्वास कीजिए मैडम, मैं झूठ नहीं कह रही, प्लीज। आप मेरे पति संजीव को छोड़ दीजिए। वो एक्चुअली मेरा बेटा घर आ गया है, शायद रास्ता भटक गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से घर लौटा है। काम्या जी एक बार आपके बेटे से मिलना चाहेंगे। नहीं सर, एक्चुअली अभी वो सोया हुआ है। आप कल बात कर लीजिएगा। हेलो, काम्या के घर के बाहर एक कांस्टेबल तैनात है ना? यस सर। उसे खबर कैसे नहीं हुई कि बच्चा लौटा है? मैडम जी, सिद्धांत बाबा अंदर कब लौटे थे? मैं तो बाहर ही था, मैंने देखा नहीं। वो जिस रास्ते से गया था उसी के पीछे के दरवाजे से वापस आ गया, अभी सो रहा है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? देखिए प्लीज़, आप सुबह से पहले उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। और मुझे मेरे बेटे से मिलना है। आप चाहिए यहाँ से। बहुत सहेली आपको और आपकी हरकतों को। अरे सुनो तो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा वहाँ आया था लेकिन सावन मिस कर दिया। नहीं तम, देयर इज समथिंग रॉन्ग। काम्या का फोन सर्वेलेंस पर है ना? यस सर। कोई रैंसम कॉल आया? नो सर। हमें उसके घर के अंदर जाकर चेक करना होगा, लेकिन उसकी जानकारी के बिना। कैसे कर सकते हैं? सर, मेरा एक आदमी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत घर लौट आए तो तुम्हें बिना पुलिस को खबर किए हमारे पास आना होगा। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो याद रखना, तुम्हारे सिद्धांत का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ था। मैडम, वो चैनल का रिसेप्शन ठीक से नहीं आ रहा है, वो चेक करने आया हूँ। आप कल सुबह आ जाना। मैडम, मैं तो कल सुबह आ जाऊँगा, लेकिन जिन लोगों के घर पे रिसेप्शन ठीक से नहीं पहुँच रहा है वो मुझे तो फ़ोन करके परेशान कर ही रहे हैं। ठीक है भैया, आप जो भी करना है आपको, प्लीज़ आप जल्दी कीजिए। मैडम, यहाँ से तो ठीक है, अगर आप एक बार ऊपर जाके टेरेस पे चेक कर लेंगे कि केबल कहीं कटा तो नहीं है तो अच्छा होगा। हेलो सर, मैडम के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। इसका मतलब काम्या ने जानबूझकर हमसे झूठ बोला ताकि हम कन्विंस हो जाएं और उसके घर के बाहर से कांस्टेबल को हटा लें। लेकिन क्यों सर? उसके घर के बाहर आसपास आगे पीछे सब जगह अपने आदमी लगा दो, लेकिन शादी वर्दी में, और कांस्टेबल को हटा लो जैसा वो चाहती है। ओके सर।
सिद्धांत, सिद्धांत, बच्चा, उठ, बच्चा। तुझे क्या लगा पैसे के लिए हमने तेरे बेटे को अगवा किया? नहीं, हम तुझसे हिसाब चुकता करना चाहते हैं। मेरे बेटे की जिंदगी से तुझे निकाल फेंक देना चाहते हैं। पिछली बार निशाना चुक गया, लेकिन अब नहीं चुकेगा। और अब मरेगी तू ही, तेरी बेटी नहीं। चलो लेके चलो सबको। आइए। इस कामया की वजह से मेरे बेटे कौशिक की जिंदगी तबाह हो गई। आप नहीं जानते मेरा बेटा कितना होशियार, कितना गुणी था, टॉपर था वो सर। लेकिन इस कामया की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आपने कभी अपने जवान बेटे की सेवा की है? उसकी पोटी साफ की है? मैंने की है। बिल्कुल बच्चा बन गया था वो, फिर उसे रिहाब भेजा। लेकिन ये औरत फिर उसकी जिंदगी में आ गई। मेरा बेटा जो बड़ी मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, उसके कदम फिर से लड़खड़ाने लगे। अपने नौकरी पर ध्यान देने के बजाय उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। उस औरत को मारने के इरादे से हम उसके घर गए थे और गलती से हमने उसके मासूम बेटी को मार दिया। उस लड़की ने उस दिन वही साड़ी पहनी थी जो कौशिक ने हमसे छुपकर कामया के लिए खरीदी थी। फिर हमने किसी तरह देसी कट्टे का इंतजाम कर दिया। काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। लेकिन गोली चलाते वक्त उनके हाथ कांपने लगे और वो घटिया कामया फिर से बच गई। फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने उसके बेटे को किडनैप कर दिया ताकि हम उसे बुलाकर नजदीक से शूट कर सके। हम कोई और चांस नहीं लेना चाहते थे, मगर आप लोग आ गए। और एक बात बताना चाहता हूँ आप दोनों, सुनने के बाद शायद जेल में थोड़ी राहत रहेगी। आपका बेटा अपना भला बुरा अच्छी तरह समझ सकता है और कामया को भी जो कुछ हुआ उस पर पछतावा है। वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आपको अंदेशा है। आपको अपने बेटे और कामया को एक और मौका देना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा करने से शायद एक मासूम बच्चे की जान बच सकती थी। कामया ने अपने परिवार की वजह से जो झूठा इल्जाम कौशिक पर लगाया था,